चाणक्य का जो स्टेट एनालिसिस है अलग अलग प्रदेशों से जो निकल कर आया है, तो पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान हो, डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव हो, पूर्व सीएम रमन सिंह हो, तमाम जो नेता हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, वो क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों के आने के बाद, ये सुनवाते हैं आपको। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। रुझान बहुत साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है 15 सीट से, और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मिनिमम ये सीट जाके 52 से 55 सीटों में जाके रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले दिन से कह रहा था, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आंकड़े उनके हिसाब से जो दिख रहे हैं, कहाँ 75 की बात करते थे और कहीं 40 और 42 भी दिखा रहा है एग्जिट पोल में। ये 40 तक और 38 तक सीमित हो जाने वाला। नतीजे निश्चित रूप से 3 तारीख को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त होगी और स्पष्ट बहुमत के साथ 52 से 55 सीट लेकर हम सरकार बनाएंगे। अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। तो 2/3 बहुमत का दावा कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव हो, वो कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश 200 विधानसभा सीटों वाला, वहां पर 151 सीटें लाती नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में बीजेपी यानी कि एक बार फिर सत्ता में हो सकती है। अब इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों के आने के बाद, इसे सुनिए जरा। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूँ तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा। हमारे आंकड़े भी ये कहते हैं, आईबी के आंकड़े भी ये कहते हैं, इंटेलिजेंस के आंकड़े भी ये कहते हैं। इसलिए सरकार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और 5 साल ताकत से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी। 4 बड़े प्रदेशों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो स्टेट एनालिसिस है, अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही, क्योंकि कांग्रेस 3-1 के मार्जिन से यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। न्यूज 24 ने बात की है राज्यवर्धन सिंह राठौर से, सुनवाते हैं आपको वो क्या करें इन आंकड़ों के सामने आने के बाद। न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल भी आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती साफ नजर आ रही है एग्जिट पोल में, और राजस्थान में कुछ गड़बड़ा नजर आ रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है, एग्जिट पोल जो बता रहा है न्यूज़ 24 का, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, देखिए 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जहाँ से भी मैंने पूछा है, सब ने कहा है कि जनता बहुत साइलेंट रही है, साइलेंट वोटिंग हुई है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। राजस्थान की जनता जब आशीर्वाद देती है तो एक तरफा आशीर्वाद देती है, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को। ये पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। अशोक गहलोत जी बार बार एक लाइन बोल रहे थे, अंडर करंट है, और आपके पीछे जो स्क्रीन चल रही है 101 नंबर कांग्रेस का, ये अंडर करंट है सर, आपको लग रहा है? देखिए, अगर मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि साइलेंट इस बार वोटर साइलेंट था, तो वोटर ने किसी को बताया नहीं कहाँ पर वोट कर रहा है, लेकिन जो उत्साह था उनमें एक परिवर्तन का, वो निश्चित रूप से दिखेगा। और 100% अशोक गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि अंडर करंट उनके अगेंस्ट है, वो दिख जाएगा 3 तारीख को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन आंकड़ों के सामने आने के बाद क्या कहा, सुनवाते हैं आपको, क्योंकि 151 सीटें नजर आ रही है इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के हिस्से में। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन सुनाते हैं आपको शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी
के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।